अचार खाना इज गुड। रोज अचार खाना इज जरूरी। अभी हमारे पेरेंट्स को हम बोलेंगे एवोकाडो, तो शायद उनको गूगल भी करना पड़ेगा किनोआ क्या होता है, उनको रेसिपीज निकालनी पड़ेगी। प्रणिका, मुझे ये बताओ, मुझे आलिया भट्ट जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए, ये तो मैं सुबह से शाम तक क्या क्या खाऊं? Oh my god, Alia. So more than what to eat, it is important how you're eating it. आई थिंक बहुत ईजी है फिर तो फूड से ग्लोइंग स्किन लाना, यू नो। Absolutely. ज्यादा स्क्रीन देखेंगे ज्यादा खाएंगे, ऐसा एक्चुअल में होता है। आप बेडरूम में रात को जाते हैं तो फोन बाहर रख के जाइए। आयरन ले लिया, B12 ले लिया, अब एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। 100% करनी पड़ेगी, लेकिन एक फायदा है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सोनी नंदा, फाउंडर डायरेक्टर ओजस स्किन केयर, और आज है हमारे साथ कृणिका महिंद्रा। शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ होम साइंस एक्सपर्ट, BSc, MSc from the best institutes in the country, founder of Food Nanny, your food companion, special interest in women health, बच्चों का खाना, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या खाना है, आपकी स्किन कैसे अच्छी करनी है, and she is committed to making nutrition accessible and easy for all. अब जो ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल सोशल मीडिया पे, दैट इज ग्लोइंग स्किन। अब ग्लोइंग स्किन के लिए क्लेंजर, टोनर, सनस्क्रीन, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, ये सब सिरम्स हमने देख लिए, हमने लगा लिए, फिर भी वो बात नहीं बन रही, बिकॉज जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं और वही हम दिखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सपर्ट कि ग्लोइंग स्किन के लिए हमें खाना क्या चाहिए। Oh, yes. So firstly, thank you so much. Thank you for having me here. It is a pleasure, and I hope I can answer all of your questions in a way that is useful to everybody who's watching this. Glowing skin की जैसे बात आती है तो आपने बताया that there's niacinamide, there's retinol. Of course, these are present in serums, cosmetics के अंदर, सारे cleansers, creams के अंदर ये होते हैं. But niacin सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चावल में. Retinol is vitamin A. It is nothing but vitamin A. Okay. So if we are keeping a simple diet, a wholesome diet, a balanced diet, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद हम सब ने 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, Yes. of including all the food groups in the right balance, that is the most important part. अभी हम लोग क्या करते हैं, चावल से डरते हैं, चीनी से डरते हैं, सारे हमारे जितने भी अच्छे फ्रूट्स हैं, मैंगो से डरते हैं, बट दीज आर द एग्जैक्ट फूड्स दैट आर नीडेड for good gut health, and through good gut health for a glowing skin. So मैं 4 मैंगोज दिन में खा सकती हूँ? आप 4 मैंगोज दिन में खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब वो सीजन में है। Okay. आप फ्रोजन मैंगोज खरीद के या फ्रोजन मैंगो प्यूरे खरीद के दिसंबर में नहीं खा सकते हैं। आज आप 4 मैंगो आराम से खा सकते हैं। So कृणिका, मुझे ये बताओ, मुझे आलिया भट्ट जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए, ये तो मैं सुबह से शाम तक क्या क्या खाऊं? ओ माय गॉड, आलिया भट्ट का जो फेवरेट खाना है ये उन्होंने बहुत ही इंटरव्यूज में भी बताया है, एंड जिनके साथ मैं पहले काम करती थी वो उन्हीं के डाइटिशियन थे, सो आई हैव आल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हर। उनका जो फेवरेट खाना है वो है दही चावल, ओके, कर्ड एंड राइस। आप कहीं भी उनकी इंटरव्यू सुनेंगे, वो जब भी शूट्स पर जाती है उनका शेफ उनके साथ होता है और वो क्या खाती है, दही चावल खाती है। सो इफ यू वांट ग्लोइंग स्किन लाइक आलिया भट्ट, दही चावल इज योर आंसर। सर, चावल से हमने हमेशा सुना है कि बहुत हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, डायबिटीज हो सकता है, सो ऑल दैट इज अ मिथ? दैट इज नॉट कंप्लीटली अ मिथ। डेफिनेटली आप कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं, विच इज व्हाट राइस इज। सो कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई रहता है, लेकिन हम कभी भी चावल एज इट इज नहीं खाते हैं। वी डोंट ईट लाइक अ बोल ऑफ राइस बाय इटसेल्फ। We either eat curd rice, or we eat a खिचड़ी, we eat a बिरयानी, we eat दाल चावल, उसके साथ हम अचार लेते हैं, सब्जी लेते हैं। So when we're eating this in the right combination, the glycemic load of the meal, which is the glycemic load क्या होता है, जो हमारे blood sugar response होता है to that meal, राइट, is quite low. So Okay. if you're eating it in the right balance, where you're having your carbs with the right proteins and the essential fatty acids in the right combination, you do not have to worry about it. You can easily eat rice for lunch and dinner, even if you're worried about diabetes. सो दोस्तों, चावल तो हम सब खा सकते हैं, आई एम श्योर आज से सब खाना शुरू करेंगे, चावल दही ग्लो करेंगे। बट देन आजकल देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओमेगा 3,
फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स. सो आई एम श्योर खाने में कोई बुराई नहीं है, वो तो वी विल ऑल एग्री. बट कितना खा सकते हैं? This is a very important question actually because हमने सबने सुना है चिया सीड्स इज इम्पोर्टेंट. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं चिया सीड्स की पुडिंग खा लेते गए, राइट? बट दैट इज नॉट द राइट वे. अगर आप चिया सीड्स खाना चाहते हैं, सो इट इज द राइट क्वांटिटी दैट वी हैव टू ईट इज मे बी अ पिंच इन अ डे, which would be, yeah, literally like a pinch in a day, which would be some 10 to 20 seeds on average. Okay. And the properties that it's important for is its cooling properties. Okay. आजकल उसको बहुत फेम मिल रहा है for fiber and protein. Right. Now that is a myth. राइट, मतलब चिया सीड्स होते ही कितने, उसमें क्या Absolutely. प्रोटीन होगा और क्या फाइबर होगा. सो चिया सीड्स आप रात में भिगोएं एंड सुबह आप खा लें. दैट्स व्हाट यू रेकमेंड? That is one of the ways of doing it. आप रात को भिगोकर सुबह भी ले सकते हैं. चिया सीड्स तो 10 से 15 मिनट में भीग जाते हैं, so they don't Okay. need overnight soaking. ओके. आप उसको कभी भी ले सकते हैं, नींबू पानी में, नारियल पानी में, दही में. All of these are okay. Okay. So, Kranika, you told us ki we can have rice, we can have curd, but obviously there is a role for vegetables also. अगर हमारा मानना ये है कि अगर आपको स्किन में कोई डिजीज नहीं है एंड यू जस्ट वांट अ नाइस ग्लोइंग स्किन, मतलब देखते ही ऐसे लगे कि आज तो बहुत ग्लो कर रही है एंड डल नहीं लग रही, तो उसके लिए कैन यू गाइड अस ऑन अ बैलेंस डाइट जो हमारे को ड्यूरिंग द डे लेनी चाहिए? यस, डेफिनेटली. डाइट तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो आज 2 फैक्टर्स है वो है स्लीप एंड रेस्ट. स्लीप अगर रात में 2 बजे सोई, सुबह 12 बजे उठे, चलेगा? चलेगा बट ग्लो नहीं आएगा. But sleep time, I think that is Yes, right, absolutely. So Yeah. sleep and rest यही कॉन्सेप्ट है कि हम 2 बजे सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो नींद तो हो गई, आराम नहीं हुआ. That is why both are important. So Right. to start there. ऐसा नहीं है कि 12 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हैं, ब्लू लाइट रेस से खुद को एक्सपोजर दे रहे हैं और सुबह सोच रहे हैं हम उठे तो चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, वो नहीं करेगा. So that is the beginning. After that, on waking up, a good meal. To start with, you can have a glass of water. पानी से start करेंगे with good hydration. After that, a good wholesome homemade breakfast. आजकल इतना information है, लेकिन उसके साथ ही इतना confusion भी है. right. ओट्स खाना है, सीरियल खाना है, पुडिंग्स खाने हैं, ये क्या खाना है? 4 बादाम लेने हैं या 5 लेने हैं? एब्सोल्यूट. आपको एप्स किशमिश भिगो के लेनी है, बिना भिगोए लेनी है, इवन जो अगर के पानी भी नहीं, उसका टेम्परेचर वो ल्यूकवार्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए. एवरीथिंग हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. Yes. तो कितना टेम्परेचर? 25 डिग्री ठीक है? What is the temperature of water that we are looking at? रूम टेम्परेचर. शायद ही हम में से कोई थर्मोमीटर लेके साथ होता है, बट रूम टेम्परेचर इज ओके. सर्दियाँ होती है, सो मे बी अ लिटिल ल्यूकवार्म, थोड़ा सा गर्म कोसा पानी ले सकते हैं. तो जो आपको कंफर्टेबल लगे बेसिकली. बिल्कुल. Right. So we have water, then we have home cooked breakfast, Yes. and then So home cooked breakfast, something that's hot and fresh from your kitchen and not out of a packet. अगर ब्रेकफास्ट लेट होने वाला है, जैसे उठने के 1.5-2 घंटे बाद होने वाला है, then yes, maybe a few hours, 4 or 5, according to how much you want to eat. It is not going to affect in their function. So you can have anywhere between 4 to 10, maybe a little less, maybe a little more to start with, or raisins or a combination, that's okay. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, आजकल हम लोग इतना बिजी है, सब लोग काम में, अपने रूटीन में, चाहे वो प्रोफेशनली हो या घर पर हो, बिजी हम लोग सब रहते हैं. yes, उसमें क्या होता है कि हम भाग भाग के सारे काम करते हैं और भाग भाग के खाना भी खाते हैं. सो मोर देन व्हाट टू ईट, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यूर ईटिंग इट. right. बैठ कर खाना है, धीरे खाना है. घर का खाना अच्छा है, लेकिन बाहर का भी खराब नहीं है. आजकल हम सब बहुत ऑब्सेस करते हैं कि कुछ भी रेस्टोरेंट से खाया, सो वी आर इन दैट साइकिल ऑफ गिल्ट. So you have to eat slowly, you have to take a break for your meals, and you have to eat what you enjoy eating. अगर वो खाने के बाद गिल्ट होने वाला है तो पहले ही मत खाओ, क्योंकि गिल्ट आएगा तो ग्लो नहीं आएगा. Also, मतलब जो पहले कॉन्सेप्ट था कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इज दैट फाइन, या अब जो है हर 2 घंटे में खाओ, 3 घंटे में खाओ, दैट्स ऑल्सो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज बेटर? So there is no pocketbook rule.
ऐसा नहीं है कि सबको ही 2 घंटे में खाना चाहिए, राइट? ऐसा भी नहीं है कि सबको ही दिन में सिर्फ 2 बार खाना चाहिए, राइट आप कितना फिजिकल एक्टिविटी दिन में कर रहे हैं, कितना मेंटल वर्क आपको लग रहा है, आपका कितना एक्सरसाइज है, हाउ वेल आर यू स्लीपिंग, व्हाट प्रोफेशन आर यू इन, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज थ्रू द डे, दिस इज व्हाट टेल्स अस हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए और कितने गैप्स पर खाना चाहिए. सो बेसिकली आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आपको कितनी देर में खाना चाहिए है, और जो खाना खा के बाद में गिल्ट लगे कि मैंने खाया क्यों, वो आपने नहीं खाना पहली मत है. और खाना खाने के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालना है. सो आई थिंक बहुत इजी है फिर तो फूड से ग्लोइंग स्किन लाना, यू नो, एब्सोल्युटली एज लिसन टू योर हार्ट एंड माइंड एंड देन दैट्स योर. सो अनदर थिंग, यू नो, आजकल बहुत लेटेस्ट है, मेनी पेशेंट्स है कम सेइंग कि डॉक्टर मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, मैंने डेयरी छोड़ दी है. अब आई बिन प्रैक्टिसिंग फॉर नाउ 25 years. ये पिछले 3-4 years में इतना एंटी डेयरी एक सेंटिमेंट आया, हम सब दूध पी के बड़े हुए हैं एंड पहले नहीं कुछ कोरिलेशन समझ आया. सो व्हाट इज योर टेक ऑन डेयरी एंड पिंपल्स? यस, सो जो डेयरी ना लेने का कॉन्सेप्ट है, दैट स्टेम्स फ्रॉम वीगनिज्म. ओके, इट इज नॉट एज पॉपुलर टुडे. हम आज हर दूसरी रील पे वीगनिज्म नहीं सुनते हैं, लेकिन पिछले साल सुन रहे थे, राइट. and that is exactly where it stems from. The only relation between dairy and pimples needs to be addressed if you are lactose intolerant. राइट. और उसके लिए आपको आपके फ्रेंड या कॉलीग नहीं बता सकते कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आपको क्लिनिकली टेस्ट कराना चाहिए. If you are allergic or if you have lactose sensitivity, you must stop dairy and Right. check how much is okay. राइट. Other than that, you can safely take it. In fact, dairy is one of the richest food groups. It is rich in protein, calcium, vitamin A. जब हम रेटिनॉल की बात करते हैं, सीरम्स में लगाते हैं, लेकिन दही में खाएंगे तो बेटर काम देगा. राइट. सो अब जैसे मिल्क में इस तरह कॉन्सेप्ट ऑफ कि कितना, जैसे देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग 2 liters of milk every day, and I somewhere felt कि it was not good for my system. So do we have a rule there कि कितना is okay? या many people say कि human beings are the only living creatures जो कि adulthood में भी मिल्क लेते हैं. सारे एनिमल्स बचपन में लेते हैं and बड़े होके नहीं लेते हैं. So do we really need it? Okay. So 2 questions is what I understand here. Firstly कि क्या हमें adulthood में दूध लेना चाहिए, and secondly कि कितना दूध लेना चाहिए, maybe throughout our life stages. Yes. So कितना will depend on your preference. अगर आप दिन में 2 लीटर दूध पीते हैं हाँ. और आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और आप उसके बाद एक्टिव फील कर रहे हैं, अच्छे से सो पा रहे हैं, अपना सारा मेंटल वर्क कर पा रहे हैं, it is absolutely okay. There is no harm in it. Okay. However, if you're feeling uncomfortable, we must not force anybody to drink milk in such a quantity. It is a personal preference on how the body is taking it. Right, right. जहाँ से अब I think force का तो कोई concept रह नहीं गया. You cannot force any person to do anything. Drinking milk तो छोड़ दो. You know, I think these are all personal choices which we make. Absolutely. Like I started taking milk because I thought this is a healthier way of keeping my food, keeping my weight under control and food balance. So, but then again, you need to listen to your body, I guess. Yes, absolutely. यार एक और चीज़ होती है, जब हम दूध की बात करते हैं तो मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं यार, इवन जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो बताते हैं हाँ हम दूध पी लेंगे. कैसे दूध पी लेंगे? हम उसमें चॉकलेट डालकर बॉर्नविटा डालते, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये हॉर्लिक्स, यस. तो दैट इज नॉट राइट. अगर आपको उसमें हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा डालना पड़ रहा है, एंड यू आर बेटर ऑफ नॉट हैविंग मिल्क. If you like milk, maybe adding like cardamom to it or some rose syrup to it or like haldi to it. अगर आपको उस तरह से पसंद है या plain milk पसंद है, that is good. And adults, human beings को milk की requirement है. Yes, definitely. There is ऐसा कुछ भी नहीं है. हम अगर animals से compare करें तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम humans करते हैं, Right. और animals नहीं कर सकते हैं. So that is not a right comparison. Okay. And yes, definitely. So the clear message here is अगर आपको pimples है तो culprit दूध नहीं है. Yes. You can take dairy and obviously if you feel uncomfortable, bloating होती है आपको लेने के बाद, then you need to see a doctor and you get a diagnosis कि lactose intolerance है कि नहीं है. Now when we are talking of dairy, another concept is gluten
insensitive, gluten intolerance, you know. So हमारे स्किन में कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे एसोसिएटेड ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, एंड वेयर वी टेल द पेशेंट्स कि आपको ग्लूटेन नहीं लेना. बट जनरली व्हाट वी हैव सीन इज कि आप देयर आर सम स्टडीज की एलर्जी वाली कंडीशंस जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस या इवन कुछ लोग पिंपल्स के केसेस में यहाँ पे भी ग्लूटेन मना करते हैं. सो व्हाट इज योर टेक? हम रोटी खा के ही बड़े हुए हैं, ऑल ऑफ अ सडन वी आर टोल्ड नो व्हीट. सो do we have a science behind that? Yes, and the science is very simple. It is actually us who have complicated it. हमने उसको इतना ओवर एनालाइज कर दिया है. ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो अनाज में होता है. उसका एक सिंपल सा काम है. जब हम आटा गूंथते हैं, when we knead the dough, it forms itself, right? We see a network, and that is exactly how you can roll out a roti. Right. That is the only job of gluten, and it has nothing more to do. Yes, if eating gluten is giving you signs and symptoms of either a skin allergy or gastric discomfort, again, you need to get yourself tested and rule out the idea of a gluten insensitivity. Okay. In a normal human, it is absolutely safe and nothing that should be given even another thought about. Right. So ये जो सारे फैट्स हो रहे हैं, डेयरी बंद कर दिया, ग्लूटेन बंद कर दिया, अब मैं सिर्फ बाजरा ज्वार खा रही हूँ एंड एवरीथिंग, मे बी इतना एक्सट्रीम स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है. कुछ एक परसेंटेज को चाहिए होगा जो आई एम श्योर आपको यू कैन टेक एक्सपर्ट गाइडेंस देयर. सो गुड, यू क्लियर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट मिथ्स फॉर अस टुडे. नाउ कमिंग टू अनदर स्किन कंडीशन जिसमें यू नो कहीं पे भी खुजली होने लग जाती है, कहीं पे भी स्किन रेड हो जाती है, जिसको हम पित्ती या छपाकी बोलते हैं, एंड हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम अर्टिकेरिया बोलते हैं. सो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मुझे खुजली हुई, मुझे रेड हुआ, तो उनका सबसे पहले थॉट होता है कि कल मैंने बैंगन खाया, कल मैंने अरबी खाई थी, मैंने सी फूड खाया, मैंने चाइनीज खाया. मतलब पेशेंट इज ऑलवेज ट्राइंग टू कोरिलेट हिज एलर्जी विथ फूड. So what's your thought on this? How important is food in causing allergies? So food is one of the factors. Right. कोई भी allergic reaction होता है, be it urticaria or any kind of autoimmune response, which is exactly what an allergy is. So उसके multiple factors होते हैं. It can be genetic. And if it is genetic, it is not important that you have it since birth. It can show up at any time in your life. Right. So one of it is genetic. The other is environmental factors. If the environmental factors such as allergen has irritated any immune response in your body, that will also show up as an allergic reaction. Diet is the third one, and of course an important one, but not the only one. Right. So can you mention some fruits or some vegetables या जैसे सी फूड चाइनीज के साथ बहुत कॉमन होता है जिनसे एलर्जीज ज़्यादा कॉमन हो गई है? Yes. सो कुछ आप मतलब कैन यू जस्ट टेल अस कि किन से ज़्यादा कॉमन होती है? So Chinese जो है एक्चुअली अगर हम चाइना जाके खाएंगे तो वो एलर्जी नहीं होगी. अच्छा. And the reason is the different kind of packaged sauces and the masalas that are actually used in many restaurants. Right. So it is not the Chinese cuisine altogether, but No. only the use of these that could instigate an allergic reaction. That is important. जैसे आपने बताया ब्रिंजल से या कई बार कुछ नट्स से भी इस तरह की एलर्जी होती है. Okay. And yes, you need to look at it in a manner that you're repeatedly identifying कि किस खाने से किस तरह का allergic reaction हुआ है. And you know, as she just mentioned, आपने जैसे मशरूम खाया तो ज़रूरी नहीं कि आपको मशरूम से एलर्जी हुई. मशरूम बनाने में जो स्पाइसेस डाले गए किसी भी चीज़ से हो सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है. एक मैंने बहुत सरप्राइजिंग ट्रेंड देखा करने का कि यूएस वगैरह में पीनट एलर्जी बहुत ज़्यादा है. इंडिया में हम रेयरली देखते हैं. तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि इंडिया में पीनट्स हम सदियों से खाते आ रहे हैं और यूएस में पीनट्स शायद उनको अभी कुछ सालों से, कुछ डेकेड्स से पहुंचने लगे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो वो पीछे है हमसे. हाँ, ये एब्सोल्युटली. लेकिन वो लोग हमसे पीछे होकर भी ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि वो हमें कैलिफोर्निया आमंड सेल करते हैं, राइट, कहकर के ये बेस्ट है. वो उनके लिए बेस्ट है क्योंकि वो वहां उगता है और उन्हें इजीली मिलता है. राइट. हमें पीनट्स सस्ता मिलता है, इजीली मिलता है, इसलिए वो हमारे लिए बेस्ट है. ओके.
राइट, सो पीनट्स आप खा सकते हो. पीनट एलर्जी इंडिया में होना के चांसेस रिलेटिवली कम. लेसर हैं. अब अगर किसी पेशेंट को कुछ है, ऐसा लग रहा है कि मुझे इस खाने से एलर्जी है, तो कैसे वो इस चीज को वेरीफाई कर सकता है? डू वी हैव एनी मीन्स ऑफ फूड एलिमिनेशन डाइट्स और समथिंग जिससे कि वी कैन नो कि दिस इज द कल्प्रिट? Yes. So what I suggest my clients is basically to try the same food, the food in doubt, at least 3 times ओके, and in gaps. So जब आपने एक बार ट्राई किया, आपको डाउट हुआ, आप उसको 3 हफ्ते बाद ही ट्राई करेंगे. अच्छा, ओके. फिर आपको लगता है कि yes, this is still causing the same discomfort. Then you try it the third time in the next 3 weeks. Oh, so important is that you don't repeat it before 3 weeks. बिकॉज अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है और आप इमीडिएटली रिपीट करोगे तो रेयरली बहुत सिवियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. आपको किसी फूड से प्रॉब्लम लग रही है, पहले आप एलर्जी सेटल होने दो और फिर आप 3 वीक्स के बाद रिपीट करो, और जरूरत हो तो 3 वीक्स के बाद दोबारा रिपीट करो. ओके, सो आई थिंक दिस इज लाइक रियली One good more information. important information here कि ऐसा नहीं है कि आपको सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, हम आप 3 हफ्ते बाद रुके उसको एड्रेस करेंगे. देन यू नीड इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम अ डॉक्टर. Yeah. But if it is an itch or if it is a mild urticaria and we're not sure if it is the food or maybe another factor, that's why we keep a gap of those 3 weeks. राइट, सो आपको अपनी एलर्जी सेटल तो करनी ही है. आप खुद करोगे, डॉक्टर के पास जाके करोगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट सेटल करनी है. और पूरी सेटल होने के बाद ही आप उस चीज को रिपीट करके देखोगे. ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप लिस्ट बनाते जाओ, तो फिर तो धीरे धीरे आप कुछ भी नहीं खा पाओगे. बिल्कुल राइट. सो आई थिंक वीव कवर्ड अर्टिकेरिया और छपाकी. नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, वो एकदम जो आजकल द बज वर्ड है, मुझे पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. एवरी यंग फीमेल कम्स टू यू टेलिंग यू मुझे पीसीओएस है. सो आपके साइकिल से रेगुलर है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, आप रोज जिम में जा रहे हो, आपको लोअर फेस पे एक्सेस हेयर आ रहा है, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, आपके सिर के बाल कम हो रहे हैं. आई थिंक दिस इज वन कंडीशन जिसमें डाइट अकेले भी इसको ठीक कर सकती है. PCOS and diet, they just go hand in hand. So do tell us something about diet for a PCOS patient, because I think more than 50% of these patients, all they need is a lifestyle change, jisme diet is the important thing to do, right? So So here are 2 factors which you have to not do, the don'ts, and Right. 2 factors which you have to do. oh, that's easy. Just 2 do's, 2 don'ts. To start with, in easy way. So what you don't have to do is that you don't have to eat anything coming out of a packet. That is the first and foremost change that you need to bring in your diet. Right. Packaged colas, juices, biscuits, cakes, chips, namkeens, nothing. तो सिर्फ ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? मैगी भी नहीं खा सकते. ये तो बिल्कुल नहीं. कुछ मिडिल पाथ बताना पड़ेगा. See, PCOS is young girls, हाँ, and हमने तो उनका ब्लैंकेट सब कुछ ही बंद कर दिया. Yeah, but if we see, and this is something that we work with our clients routinely, अगर हम इस चीज पर 2 से 3 महीने काम करते हैं तो हम रियलाइज करेंगे कि ये इतना मुश्किल नहीं है. एंड आप फूड नैनी से एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो, बिकॉज इसके लिए आपको फिर कोई एक साथ में चाहिए होगा जो हैंड होल्डिंग करे अगर पूरा पैकेज्ड फूड कम करना है. सो ओके, पैकेज्ड फूड बंद. Yes, I'll also be happy to, if you can give it 3 foods जो आपको लगता है आप बिल्कुल नहीं हटा सकते, and I'll tell you how to do it. ओके, सो सपोजिंग आई से कि मुझे मैगी खानी है. Yes. सो देन So अगर आपको मैगी खानी है तो ऐसा होना चाहिए कि आप 1 महीने में या 6 हफ्ते में एक बार खा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए आज कुक नहीं आई इसलिए खा लिया, आज मूड था इसलिए खा लिया, आज बच्चों ने कहा इसलिए खा लिया, और कल मूवी से लेट आए थे इसलिए खा लिया. So that is not the right way. If you really like it because you've eaten in your childhood and that also has a memory associated with it. अगर ऐसा है तो आप महीने में 6 महीने या 6 हफ्ते में एक बार खाइए. That's okay. हाँ, बट देन आप PCOS जैसी चीज ट्रीट कर रहे हो. आई थिंक सेइंग एब्सोल्यूट नो इज ऑलवेज ईजियर. होता है मैंने स्मोकिंग कम कर दी है, थोड़ा अग्रेशन होगा वो बढ़ जाएगी.
So you just need to quit it. So packaged food is as bad as smoking. So I guess if you have a health condition, आपको ठीक करना है तो you quit it. So Yes. you don't take packaged food, and the second don't is, Yes. And the second don't is to regulate your screen time. oh God, she's going made a saint out of all of us. We don't realize it, लेकिन हम खाना खा रहे हैं तो फोन चल रहा है, हम डिनर कर रहे हैं तो टीवी चल रहा है, हम बेड में जा रहे हैं सोने तो स्क्रॉल कर कर ही नींद आ रही है, हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि फोन पे किसका मैसेज आया रात को, सो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी सीएम हमें नहीं मैसेज करने वाले हैं सुबह उठकर, देयर इज नो नेशनल इमरजेंसी जिसके लिए हमें हमारा फोन देखना है. सो सोने से पहले 30 मिनट फोन शुड बी अवे. How is diet and screen time related? यस, ज्यादा स्क्रीन देखेंगे ज्यादा खाएंगे, ऐसा एक्चुअल में होता क्योंकि हम वी आर नॉट माइंडफुल while we are Absolutely. eating. मतलब हम एकदम we are just putting food inside, we are not chewing well. है. यस, सो देयर आर टू हार्मोन्स कॉल्ड ग्रेलिन एंड लेप्टिन जो हमें नेचुरली बताते हैं कि हमें कितनी भूख लगी है, हमें कितना खाना चाहिए. Okay. और फिर हमें ये भी बताते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं सबको फील होता है कि ओके नाउ वी आर डन. Right. मे बी हमने सोचा था आज हमारा फेवरेट पास्ता बना है और हम आज तो आधा और बोल भरकर खत्म कर देंगे, बट मे बी इन अ फ्यू स्पून्स वी फील फुल, but we will only be able to understand that we are feeling full if ghrelin and leptin are at work. If we are distracted on a screen where we are using our senses, our touch, our ears, our eyes towards watching something or listening something else, we cannot understand the body's reactions. Okay. So that is very important to start with keeping your phone away when you're eating. मैं तो कहती हूँ डाइनिंग टेबल पे या अगर आप वर्क डेस्क पे भी खा रहे हैं फोन दूर ही होना चाहिए. आप बेडरूम में रात को जाते हैं तो फोन बाहर रख के जाइए. सो दैट इज द टू डोट्स. सो नो पैकेज्ड फूड्स, ग्रेजुअल एलिमिनेशन. आज से ही सोचेंगे कि स्ट्रिक्टली सब छोड़ देंगे तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ आउट फॉर फेलियर. Right. But yes, you have to be mindful to not reach out for packaged foods and look for alternatives. Secondly, no screens. Now, the two important nutrients that you have to look for is iron and B12. Both of these are very, very important in reversing the symptoms of PCOS. Okay. Simple foods for iron can be like starting your day with a date. To start your day, start your morning with one single date. Okay. That is very helpful. Right. Eating a bowl of curd with a little bit of cashews in it. So this is a balanced meal which gives you the iron, the magnesium, the calcium, all of which work together in your body. Curd in itself is a probiotic and very, very rich in vitamin B12. So that's the other nutrient that we have spoken about. So mostly लोगों ने आई थिंक कैश्यू तो खाना बंद ही कर दिया, क्योंकि वो कैश्यू जलाओ तो वो आधा घंटा चलता है, उसमें इतना ऑयल होता है, Yes. सो बट कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट कि आप कैश्यू खा सकते हो, आई थिंक दैट फील्स गुड. Absolutely. ओके. जब भी मैं काजू बोलती हूँ मुझे इमीडिएट रिएक्शन आता है, अरे मैडम इतना कोलेस्ट्रॉल होता है वो सब में. राइट. कभी जला के देखा? मेरे घर में हमने जला के देखा. ओ मजे पर यस. और वो काफी देर जलता है, राइट. बट देन एक खाना है, आप मुट्ठा भर के नहीं खाओगे. सो मॉडरेशन इज द की हेयर. सो हमारा आयरन एंड B12 आपने बताया कि दीज आर थिंग्स. एंड अगर हम देखें ना आजकल सबका आयरन B12 लो होता है. सो इज दैट ऑल्सो बिकॉज दीज थिंग्स डोंट गेट अब्सॉर्ब्ड? Yes, absolutely. And that's why we say no packaged foods. Because हम जितना ज़्यादा उस तरह का खाना खाएंगे जिसमें एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी टुवर्ड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन एंड B12. ओके. ओके. सो व्हाट यू मीन टू से, जैसे हम PCOS वालों को बोलते हैं कि एक्सरसाइज भी करनी है एंड बहुत मेहनत लगती है. सो वो आपके 2 डूज और 2 डोंट्स मान लिए. उन्होंने पैकेज्ड फूड छोड़ दिया, स्क्रीन टाइम कम कर लिया, आयरन ले लिया, B12 ले लिया, अब एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी. 100% करनी पड़ेगी. लेकिन एक फायदा है, यस. अगर आपने पैकेज फूड छोड़ दिया, स्क्रीन छोड़ दिया, सुबह उठ के एक खजूर खा ली और दिन में एक बोल घर का दही, पैकेट वाला नहीं, घर का दही खा लिया, तो आपको पास एक्सरसाइज करने की जो मोटिवेशन है वो अंदर से आएगी. फिर आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए. तो करना तो बेसिकली सब कुछ ही पड़ेगा. बट देन यस,
the initial journey is difficult, but once you reach there, you are like really, you feel, yes, wow, great, I did this. Yeah? So there is another thing कि we say in certain conditions जैसे PCOS में ही कि हमारा BMR जो हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम हो जाता है. आजकल बहुत सारे फूड्स प्रमोट किए जा रहे हैं जो हमारे BMR को बढ़ाते हैं. So can you tell us about those foods? So I would definitely tell you if there were any such foods. Okay. ऐसा कोई भी सिंगुलर फूड या सिंगुलर इंग्रेडिएंट या सिंगुलर न्यूट्रिएंट नहीं है जिससे हम हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर BMR को बदल सकते. Okay. कोई भी ऐसा चीज आज तक नहीं है और शायद ही होगा भी. Okay. So Yes. very heartbreaking answer. There is no shortcut. कोई इजी रास्ता नहीं है. आपको पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी. राइट. सो अनदर थिंग, हमारी एक जो और बहुत कॉमन कंडीशन होती है विटलिगो या वाइट स्पॉट्स या ल्यूकोडर्मा, उसमें एक कॉमन मिथ है कि हमने मिल्क और फिश साथ में ले ली थी इसलिए हमारे को वाइट स्पॉट्स हो गए. सो इज देयर एनी रैशनल बिहाइंड दिस मिथ? देयर इज एक्चुअल में कोई ऐसा रैशनल नहीं है. कुछ लोगों को होता है कि फिश या मिल्क प्रोडक्ट्स, इवन वो दही या छाछ फिश के साथ ले लेते हैं तो उसको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है. बट इट इज स्टिल नॉट रिलेटेड टू विटिलिगो. ओके. Right? Again, for that condition, for the white spots or any kind of skin condition, we have to, in totality, look at the three factors, which is genetics, environmental factors, and diet. बिकॉज दिस इज बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी. Yes. सो ऑटो इम्यूनिटी वाले कंडीशंस में आप डाइट में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हो क्या? Yes, definitely. कोई भी autoimmune disorder होता है, and then whether it's showing up in skin or in gastric discomfort or sometimes in hair or sometimes even in vision. So उसके लिए gut health is the key. So Okay. ensure that your gut microbiome stays healthy. Because Okay. everything that we see on the skin or in the superficial organs is a reflection of how the gut is on the inside. So that is very, very important. Right. So again, healthy food, which we have been talking about throughout. So Karnika, there's a lot of talk about prebiotics and probiotics. Yes. So probiotics, we know, are the good bacteria. What is this concept of prebiotics and how important are these things in conditions like atopic dermatitis? Basically, allergies के साथ prebiotics, probiotics का क्या रोल है? And ये exactly है क्या? किन foods में होते हैं? Yes. So prebiotic जो होता है, जो हमारे gut में बैक्टीरिया है, prebiotic उनका खाना है. So it is as simple as that. So all the good bacteria that we want in our intestinal lining, to keep them healthy and alive, we need to feed ourselves and through us them the prebiotics. Okay. Prebiotics is two common ingredients, I would say. So एक जो उसका ingredient है वो है fiber. तो जो भी fiber rich foods होते हैं, which are all our grains and millets, from rice to ragi to jowar, bajra, makki, kuttu, all of these. Okay. The other category of foods which is extremely rich in fiber is fleshy fruits and vegetables. So fruits like banana, mango, chiku, these are all fleshy fruits. Okay. In vegetables, all are roots and tubers. So potato, sweet potato, colocasia, जिसको अरबी कहते हैं. Okay. All of these yams are extremely beneficial and are holistically a good source of prebiotics. So this is all fiber and one category to feed ourselves the good prebiotic foods. And the other is our matured foods. और हमारा age old जो matured food है वो है हमारे कांजी और हमारा अचार. Oh, अच्छा. Kombucha, Indian kombucha kanji, right? गाते दाई वो उन लोगों ने अमेरिकन कांजी बना ली है, वैसे नहीं Right. Okay. So this is rich in prebiotics. एक्सट्रीमली रिच इन प्रीबायोटिक्स. क्योंकि कांजी बनाते हुए या पिकल बनाते हुए, अचार बनाते हुए, कोई भी चीज जिसको हम फर्मेंट करते हैं, so there is a bacterial action of lacto fermentation, which is the prebiotic food of that dish. Okay. So जब हम उसको सन में क्योर करते हैं, धूप लगवा लेते हैं, so that is what is needed for those prebiotics to be used in the body rightly. Okay. So you mean to say कि रोज अचार खाना is good? रोज अचार खाना is जरूरी. अच्छा. More than good. रोज
घर पर लंच में 1 चम्मच अचार खाना, लंच में या डिनर में, अभी आपकी प्रेफरेंस है, 1 चम्मच अचार खाना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी एक फैक्टर है कि वो घर पे बना होना चाहिए, बाज़ार का नहीं। अभी सब लोग घर पर नहीं बना सकते हैं, मैं भी नहीं बनाती हूँ, तो हमें आजकल बहुत होम कुक्स है, या फिर जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, जिनके बारे में हमें पता है उन्होंने अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, अच्छा तेल यूज़ करा है, कोई उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं, सिर्फ सन मैच्योरिंग से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। Right. So those are the pickles that we have to eat and not something off the shelf of a supermarket, क्योंकि वो वहाँ नहीं मिलेंगे। Okay, great. And something about the probiotics? Visilac, Bifilac, Dani? Delhi, absolutely. So Bifolac या Derolac, all of these as needed, of course, लेकिन ये आपको आपके डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट से ही पता चलेगा कि कब आपको इसकी जरूरत है। Right. In routine, if you're only looking to increase the probiotics in your diet, dahi an excellent source, छाछ is an excellent source, Right. even cheese has good amount of probiotics. So in fact, जो हम बोलते हैं कि डेयरी मत खाओ, फिर हम उनको ये सप्लीमेंट्स देते हैं, that is not correct. Okay. अगर आप Right. ट्रेडिशनली भी देखेंगे तो शायद मेरे बचपन में तो मैंने यही सुना है, बिफिलैक खाना भी है तो दही में डाल के खाना है, Right. Right. ताकि वो सही तरह से काम कर सके। Okay, right. So प्रीबायोटिक्स हमेशा चाहिए है। प्रोबायोटिक्स दही वगैरह इनफ है। अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स पे होगी तो आपको डॉक्टर साहब ने प्रोबायोटिक्स दे ही देंगे। एंड डेफिनेटली जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपकी एलर्जी भी कम हो जाएगी। इट माइट नॉट बी द ओनली थिंग दैट यू नीड, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। एंड नाउ यू नो वन फाइनल क्वेश्चन, ये कल ही मेरे से किसी ने पूछा था कि मैं बादाम तो खा सकती हूँ और पीनट नहीं, तो ये नट्स में भी ऐसा कुछ है कि हम ये खा सकते हैं और ये नहीं? सो अगर वो नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनको पीनट एलर्जी है, which is a real thing, then of course एलर्जी नहीं है, Allergy. शी इज बीन टोल्ड नॉट टू ईट इट। yes, now this is only and only a nutrition transition जिसके हम सब विक्टिम हैं। जैसा मैं बता रही थी, पीनट्स यहाँ उगते हैं, सस्ते मिलते हैं तो नहीं खाने चाहिए। अभी आमंड्स दूर देश से आते हैं तो खाने चाहिए, बट इट इज नॉट सो। ऑल ऑफ द नट्स, पीनट्स, आमंड्स, पिस्तास, चिलगोजा, cashews, even chana if you're eating that as a nut, all of these are good and can be eaten, and you can eat any of these. अखरोट बादाम से बेटर नहीं है और बादाम काजू से बेटर नहीं है। You can eat any of these based on your एक्सेसिबिलिटी, आपको कौन सा मिल रहा है, मौसम क्या है। अभी गर्मियों में इतना अखरोट काजू नहीं खाएंगे, ज्यादा बादाम और पीनट्स ही खाएंगे। एंड वर्ली इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है। Right. So based on these 3 factors, you can choose the nuts that you want to eat. And what about the superfoods, quinoa, avocado? They would definitely burn a hole in your pocket. Yeah. But उसका फायदा कितना है? It is very you feel बहुत इन लगते हो। आज मैंने किनुआ ब्रेकफास्ट में खाया, एंड यू नो all of this, ये जो इंटरनेशनल चीजें हम ला रहे हैं, do we have good Indian substitutes for this? Absolutely, there are so many good Indian substitutes, but before I tell you about the Indian substitutes, there's a very important matter that we should be addressing here. We'll try to do it briefly. कि ये जितने भी फूड्स है, ये शायद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में भी यहाँ थे ही नहीं। अभी हमारे पेरेंट्स को हम बोलेंगे एवोकाडो तो शायद उनको गूगल भी करना पड़ेगा, किनोआ क्या होता है उनको रेसिपीज निकालनी पड़ेगी। So this is not native to us as Indians. Right. So that is one of the very important factors, because then genetically we are not tuned to eating them. Okay. So the carbon footprint that's needed for these foods to reach our plate. Right. During COVID, because there was lockdown and there was no movement whatsoever, there was a big crisis in Australia, because then a lot of farmers there were surviving on avocado production, which was then distributed globally. And because there was no distribution, they had to burn their farms of tons and quintals of avocado. And do we really think of these things when we are going to a supermarket in our fancy sunglasses and handbags and picking up an avocado? Because it is not really needed for our health and has a lot of adverse effect on the environment.
एवोकाडो और किनवा हमने 2 फूड्स पिक करे हैं, उनके बहुत इंडियन सब्स्टिट्यूट्स हैं. आम, केला, all the fleshy fruits, chiku, the custard apple that we have, all of these are native to us, are grown here. We've been eating these since decades. हम एवोकाडो खाते हैं तो शायद एवोकाडो टोस्ट और गुआकामोली के आगे हमें एक भी रेसिपी नहीं पता. आप अभी आम खाएंगे, सबको कहाँ वो रहते हैं कि बेसिस पे कम से कम 20 रेसिपीज उस आम से बनानी आ रही है. वो कच्चा है से गले हुए तक उसको कैसे यूज करना है हमें पता है. Right. So we definitely have these. And even for quinoa is good, it is okay. But again, it is not better than any of the native millets. We are now luckily celebrating Year of Millets. So, Okay. so that is very good because now we are reversing our focus towards the bajra, jowar, makki, gehu, chawal. All of these are important and just as good. So we have some rapid fire questions for you. What can I do to have a glowing skin? Sorry, yeah, but rapid इसको करना थोड़ा सा. So sorry. What? Another keyword fun answer. और दोबारा कर लीजिए. हाँ, दोबारा कर लेंगे. हाँ. Maybe we can start with another question. है ना? I'm suffering from urticaria since the last 2 years. Can I eat nuts? Yes, absolutely. You can eat nuts unless you have identified the nuts that you are allergic towards. You can absolutely eat nuts, but before you do that, you need to consult a specialist. Please share your diet secrets. My diet secret is that I eat everything. Out of the packet also? Not out of. Okay. I eat everything that's coming from my kitchen or my neighbor's kitchen or my relative's kitchen. There is nothing that I would say no to. I also eat everything at the restaurant I go to. Okay. So going out is not bad. You must go out. Economy bhi chalani hai, right? Bilkul. I have PCOS. I want to lose weight. But I love cakes. Can I have a piece of cake every day? There's a trick to this. Okay. You can have a piece of cake, not every day, maybe twice a week to start with. Okay. Have it as your evening snack. लंच के बाद नहीं, डिनर के बाद नहीं, सुबह नाश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं. Okay. Have it as your evening snack. That way you're not missing your main meals and you're ensuring that cake is not in place of something that could be more nutritious. Are protein and a healthy diet synonymous? Protein is important. It is not synonymous to a healthy diet. A balanced meal is synonymous to a healthy diet. Okay. I have a sweet tooth. Please share some healthy options. You can eat all of the dry fruits. You can eat my favorite, which has worked wonders, which is gulkand. Okay. Yes. Gulkand आप लंच के बाद खा सकते हैं. आप रात को सोते हुए खा सकते हैं. So that is an amazing food if you just have that sweet tooth or that craving to eat something meetha after your meals. It is an excellent food option. It is also prebiotic as we will say. वो भी घर में बनाना पड़ेगा. गुलकंद जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें प्रिजर्वेटिव डलता ही नहीं है. Okay. अगेन उसका नेचुरल प्रोसेस ही ऐसा है कि उसकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है, तो अब वो आप कहीं से भी ले सकते हैं. Okay. And can you share some latest food fads? कुछ बहुत funny जो किसी ने आपके साथ share किया हो regarding their food routine? Oh my god, I had this one entire month when I was on a battle with cauliflower pizza. Because one of my clients who lives in the US was just in love with cauliflower pizza while I was at war with the same pizza. So that was a phase. First time I'm hearing about this cauliflower pizza. Okay. So what is cauliflower pizza is कि जैसे हम पिज्जा बेस लेते हैं, उसकी जगह पे वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कॉलीफ्लावर को ग्रेट करते हैं और उसका बेस बनाते हैं. आपने शायद कॉलीफ्लावर राइस सुना होगा या zucchini noodles. Yes. It's the same category basically. Okay. Okay. Yes. So pizza खाना जरूरी क्यों अगर cauliflower ही खाना तो? Absolutely. गोभी खानी है तो गोभी खाओ, पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाओ. Exactly what I would say. And finally, one last question. What can I do to have glowing skin? Sleep on time. Eat home food. No packaged foods. पूरा फर लाइफ से निकाल लिया फिर ग्लोइंग स्किन का क्या? कभी कभी अलाउड है, मतलब मे भी कुछ कभी तो कुछ चीट डेज तो हो ही सकते हैं ना. चीटिंग का कॉन्सेप्ट तो रखते हैं. Yes, right. So thank you so much, and really enjoyed this with you. Hopefully our viewers would have also enjoyed this session. If you have more questions,
you can leave in the comments. We'll try to get answers from her. She gets very busy. We've caught her today, but we would definitely try to get the answers. And thank you so much. Thank you. I will definitely answer all of your questions personally. There's no doubts about it. And I'm looking forward to having more questions. Thank you.